हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज वैभव बंसल। आज हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो के ऊपर, जिसमें है कि इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन जो पेपर नंबर 6 है उसकी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है नवंबर 24 एग्जाम्स के लिए। देखिए, काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ लोग हैं। जो एक वैरायटी ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ बोथ ग्रुप्स दे रही है, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो सब पढ़ने वाले हैं। एक ऐसे वैरायटी के लोग भी हैं जो ग्रुप 1 अभी उनका पेंडिंग है, ग्रुप 2 पहले दे रहे हैं, तो ग्रुप 2 में आईबीएस पेपर है, तो आईबीएस को कैसे टैकल करना है। और एक ऐसी वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स भी है जो ग्रुप 1 बहुत पहले क्लियर कर चुकी है और अब उन्हें प्रॉब्लम है ग्रुप 2 में आईबीएस की, कि अब आईबीएस कैसे करें। तो आज इस वीडियो में हम सब टाइप के लोगों के बारे में बात करने वाले हैं, हर टाइप के स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या स्ट्रेटेजी उनकी रहनी चाहिए। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही मोर अपडेटेड वीडियोस ऐसे ही आपको मिलती रहें। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा उन लोगों की जो बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं। देखिए, अगर आप बोथ ग्रुप अटेम्प्ट कर रहे हैं नवंबर 24 एग्जामिनेशन में, तो आपको तो किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप तो वैसे ही 6 पेपर पढ़ने वाले हैं, 5 पेपर पढ़ने वाले हैं, आप ग्रुप 1 भी पढ़ने वाले हैं, ग्रुप 2 भी पढ़ने वाले हैं, तो आपको किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं है। और वो मेजोरिटी ऑफ चंक है भी नहीं जिन्हें प्रॉब्लम है। तो ग्रुप 2 वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ, मैं इसमें एक सजेशन जरूर दूंगा कि आप इंडेक्स बनाते हुए जरूर चलेंगे। हर सब्जेक्ट का डिटेल्ड इंडेक्स आप पहले से बनाकर रखेंगे, या किसी भी टीचर जिससे आपने क्लासेस ली हैं उनसे आप इंडेक्स मांगेंगे कि आप प्रॉपर हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स का चैप्टर वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज आप एक प्रॉपर इंडेक्स अपने साथ लेकर जाएंगे। दैट विल बी वेरी 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 हेल्पफुल। और कोई भी एडिशनल किताब मत लेकर जाना जिससे आपने पढ़ा नहीं है। सिर्फ वही किताब लेकर जाना, सिर्फ वही काम आएगी जिससे आपने पढ़ा है, क्योंकि जो पढ़ा है वही पता है कि वो कौन से चैप्टर में है, कौन सी जगह पर है, कहाँ लिखा है। अगर आप कोई नई किताब लेगा उससे ढूंढ रहे हो तो टाइम वैसे ही जाएगा, 4 घंटे भी कम पड़ेंगे। तो आप सिंपल इंडेक्स लेकर जाएंगे, जिस किताब से आपने पढ़ा है उस किताब से। चाहे वो इंडेक्स आप खुद बनाएंगे या फिर अपने टीचर से कहेंगे, रिस्पेक्टिव टीचर से, कि वो आपको वो इंडेक्स बनाकर देंगे, और यूजुअली सारे टीचर्स ने वो दे भी रखा है। तो आप बोथ ग्रुप वालों को तो कोई टेंशन लेनी है नहीं। नाउ अब बात करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हैं, जिनका अभी ग्रुप 1 पेंडिंग है। उन लोगों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ऐसे लोग जिनको ग्रुप 2 देना है पर जिनका ग्रुप 1 बहुत पहले क्लियर हो चुका है। तो अभी पहले हम बात करते हैं जिनका ग्रुप 1 पेंडिंग है, ग्रुप 2 जिनको देना है। तो देखिए, अब आपके पास 3 एडिशनल सब्जेक्ट हैं जो अभी आपको पढ़ने पड़ेंगे। एफआर है, एएफएम है और ऑडिट है। देखिए, पढ़ना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ छोड़ दें या फिर कुछ ना करें, उससे फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपको वो एडिशनली आगे भी जाके पढ़ना है, ग्रुप 1 के लिए भी पढ़ना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे जाके मैं आपको लिस्ट दे दूंगा कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है इन तीनों ग्रुप 1 में, तो ग्रुप 1 के तीनों सब्जेक्ट्स में। पर उससे पहले आपको देखो एक स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी कि आपको रिवीजन वीडियोस तो डेफिनेटली देखने पड़ेंगे फ्रॉम द यूट्यूब। आप यूट्यूब से अपने रिवीजन वीडियोस देखें और कंप्लीट कीजिए अपना सिलेबस। जिस भी टीचर का आपको रिवीजन वीडियोस देखने हैं, आप देख सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। पर सबसे पहले आप रिवीजन वीडियो से अपना कोर्स और सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। कौन कौन से चैप्टर पहले देखना है वो मैं अभी आपको लास्ट में बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको रिवीजन वीडियोस देखनी है। उसके बाद आपको, जैसे मैंने ऊपर भी बोला था, आपको भी एक डिटेल्ड इंडेक्स बनाकर चलना पड़ेगा विद द पेज नंबर, क्योंकि यही एट द एंड आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपके साथ काम आने वाला है। किसी भी टीचर का रिवीजन वीडियो आपको इतना काम नहीं आएगा जितना ही आपको इंडेक्स काम आने वाला है। देन आपको स्टडी मटेरियल, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो स्टडी मटेरियल को ही रेफर करना। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि अभी भी मे 24 का एग्जामिनेशन हुआ, मे 24 के एग्जामिनेशन में आईसीआर ने क्या किया, अपना ही स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन पूछे, और कुछ क्वेश्चंस अलग नहीं थे। जैसे एक केस स्टडी बनाई जिसमें एफआर भी है, एएफएम भी है, और क्वेश्चन सिमिलर है या फिर सेम है जो एफआर के क्वेश्चन बैंक में दे रखा है स्टडी मटेरियल में, और जो एएफएम के स्टडी मटेरियल में दे रखा है। क्वेश्चन एज इट इज है, बस एक कहानी बनाई हुई है, और क्वेश्चन इज एज इट इज। तो आपको आईसीआई का स्टडी मटेरियल किसी भी तरीके से नेग्लेक्ट नहीं करना है। आईसीआई का स्टडी मटेरियल कल के जाना है, जाना है, जाना है ना। और उसके साथ आप जो क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो यूजुअली आईसीआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन आ रहे हैं रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के। हाँ, कंपाइलर कोई लोग कहते हैं, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर कंपाइलर कर लें क्या। देखिए, कंपाइलर कर सकते हो फॉर प्रैक्टिस, इट इज वेरी गुड। मैं मना नहीं करूंगा, बिल्कुल अच्छी चीज है कंपाइलर, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बट आप ये उम्मीद में मत रहना कि आईसीआई उस कंपाइलर में से एक आध दो केस स्टडी रिपीट कर देगी, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट भी मे 24 में था, आईसीआई ने कोई केस स्टडी रिपीट नहीं करी, सारी केस स्टडी न्यू बनाई। बट हाँ,
क्वेश्चंस बस सेम जो हमारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं। तो आप कंपाइलर प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो, बट उस पर डिपेंडेंट रहना इज नॉट अ गुड थिंग जो आपको करनी चाहिए। ठीक है, इसमें आपको ग्रुप 2 वालों को तो ये ध्यान रखना है कि आपको रिवीजन वीडियोस देख के अपना पहले कोर्स कंप्लीट करना है, डिटेल्ड इंडेक्स बनाना है जो यूजुअली आपके टीचर्स ने दे रखा होगा, देन ऐसे स्टडी मटेरियल आपको प्रेफर करना है। अगर आप किसी और टीचर से पढ़ चुके हैं, उनके नोट्स है, तो डेफिनेटली आप उनको रेफर करेंगे। अदरवाइज आपने नहीं अभी तक कुछ किया है तो आप ऐसे स्टडी मटेरियल को रेफर करेंगे। स्टिकी नोट लगाओ, उस पर जो लगाना है, रेफरेंसिंग देनी है, सब दो, कोई इशू नहीं है, आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कुछ मना नहीं किया होगा। तो आप ये सब करके अपने रेफरेंसिंग के लिए सारी चीजें करके चलेंगे, जो 4 घंटे में आपको बहुत हेल्प होने वाली है। वो 4 घंटे में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, उसके लिए ये आज आपकी मेहनत डिटरमाइन करेगी कि आप 4 घंटे में पूरा पेपर कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो डिटेल्ड इंडेक्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप उसको नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, अब सबसे बड़े जो जिनको सबसे ज्यादा टेंशन है, ऐसे स्टूडेंट्स कि जिन्होंने ग्रुप 1 बहुत पहले कंप्लीट कर दिया है और अब ग्रुप 2 का एग्जामिनेशन है, और ग्रुप 2 में अब आ गया है आईबीएस पेपर जिसमें अब सब सारे सब्जेक्ट्स कंबाइन होके मिलने वाले हैं। तो उन लोगों के लिए क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, आप लोगों के लिए सिचुएशन टफ है, मैं मानता हूं बहुत टफ है, दोबारा दोबारा नहीं पढ़ा जा सकता। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एएस में अपना ग्रुप 1 कंप्लीट किया था, एएस पढ़े थे उन्होंने, अब एनडीएस आ गए। अब उनके लिए सिचुएशन डेफिनेटली बहुत टफ होने वाली है, कोई इसमें दो राय नहीं है कि आपके लिए सिचुएशन टफ है। तो देखिए, अब यहां से आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो आप सीए को छोड़ देंगे, या फिर आप एटलीस्ट अब इसको एक चैलेंज लेकर अब आप इस पर स्टडी शुरू करेंगे। देखिए, रिग्रेट करने से या फिर आईसीआई को कोसने से कुछ नहीं होने वाला। आपको पेपर 6 देना ही पड़ेगा अगर आपको सीए बनना है। तो अगर आप सीए ही नहीं बनना चाहते तो डेफिनेटली यू कैन डू सो, बट आपको अब यहां से काम करना पड़ेगा। मैं सजेस्ट करूंगा सेकंड वे इज द राइट वे। एग्जिट कोई भी किसी भी चीज का सही होता नहीं है। तो आप स्टार्ट करेंगे अपनी वर्किंग से, स्टार्ट करेंगे आप अपने सब्जेक्ट से, जिससे कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, एक एक दो दो घंटे आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए। जैसे क्या होगा, आप सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो एक ग्रिप बनती जाएगी। आप अपने ग्रुप 2 पर फोकस कीजिए, जो आप डीटी आईडीटी पढ़ रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। बस दिन के 1-2 घंटे आप अलग से निकालेंगे फॉर द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। आपको भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, रिवीजन वीडियोस आपको देख के चलने हैं, इंडेक्स बनाकर चलना, ऐसे स्टडी मटेरियल ही फॉलो करना। अब आप लोग तो किसी और चीज पर मत जाना जिनका ग्रुप 1 बहुत पहले निकल चुका है। अब आप लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्टडी मटेरियल करना। अगर आपके पास अपडेटेड नहीं है तो अपडेटेड मंगा लो, आईसीआई का स्टडी मटेरियल, या फिर प्रिंट निकाल लो, कुछ भी कर सकते हो। पर आईसीआई का स्टडी मटेरियल आपके लिए मस्ट होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली इनमें से ही फ्रेम होके आ जाते हैं। अब मैं बात करता हूं, देखिए ग्रुप 2 ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, मतलब जिनका ग्रुप 1 बहुत पहले निकल चुका है, अब वो लोग सबसे ज्यादा परेशान है। तो मैं मेजरली तो उनके लिए ही एक स्ट्रेटेजी बना के लाया था कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं फॉर द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, एफआर, एएफएम एंड ऑडिट। अगर कोई और स्टूडेंट भी है जिसको सारा कुछ नहीं पढ़ना है, सारे रिवीजन वीडियोस नहीं देखने हैं, तो एटलीस्ट आप इतना तो देखकर चलेंगे ही चलेंगे। इससे कम नहीं कर सकते आप, इसको ज्यादा कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि इसमें से ही सब कुछ आएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट दिस इज मस्ट डू लिस्ट। इसको तो आप छोड़ नहीं सकते हो, इसमें से आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है ना? तो देखिए, एफआर के लिए आपको इंडियाज 113 और सॉरी 103 और 110 ये कंसोलिडेशन और बिजनेस कॉम्बिनेशन के हैं। देन 115 रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स वगैरह का है, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स। देन शेड्यूल 3 इंडियाज 16, 21, 1, 8, 20, 36, 41, 101, 23 एंड 37। दिस इज द लिस्ट जो आपको एएफआर में करके ही जानी है। इतना तो आप मिनिमम से मिनिमम करके जाएंगे। इसको आप रिवीजन वीडियो से कंप्लीट कीजिए, खुद पढ़िए, इंडेक्स खुद बनाइए, क्वेश्चन आंसर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि क्या होगा, क्वेश्चंस आंसर्स ही रिपीट होंगे। तो आप इनको कॉन्सेप्ट करने के बाद आईसीआई के स्टडी मटेरियल के सारे इलस्ट्रेशंस एक बार देख लेना और सारे क्वेश्चन आंसर्स देख लेना। सिर्फ देख लेना, एक आध बार सॉल्व करके अगर समय मिलता है तो सॉल्व जरूर कर लेना, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है या फिर सिमिलर लाइंस पर आता है, रिपीट नहीं होता, सिमिलर लाइंस पर आता है, तो यू हैव टू सॉल्व दैट। तो इन क्वेश्चन, इन सारे चैप्टर्स को तो आप मिनिमम से मिनिमम करके ही जाएंगे, अच्छे से करके जाएंगे। इतना आप करेंगे, दैट विल बी इनफ फॉर एफआर। उसके बाद आप रिवीजन वीडियोस बाकी सब चैप्टर्स के देखें, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। इतना तो आप मिनिमम करेंगे। देन एएफएम, जो एएफएम है उसके लिए देखिए आप मर्जर्स, बिजनेस रिवैल्यूएशन, सिक्योरिटी वैल्यूएशन और एडवांस कैपिटल बजटिंग, ये लास्ट ट्रेंड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। लास्ट ट्रेंड में यूजुअली ऐसे मेजरली इन पर फोकस करिए। एएफएम
एएफएम पर तो ज्यादा फोकस करती भी नहीं है आईसीआई। एएफएम पर बहुत कम फोकस होता है आईसीआई का इन आईबीएस। पहले जैसे कि पेपर 6 एफ होता था, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट होता था जो केस स्टडीज होती थी, उसमें भी आईसीआई एएफएम पर ज्यादा फोकस नहीं करती थी। अगर न्यू सिलेबस में वो करना शुरू करती है तो आपको मिनिमम इतने चैप्टर्स तो आपको करके ही जाने चाहिए। बाकी चैप्टर्स थ्योरी है, थ्योरी आप लिख लोगे, और कुछ चैप्टर से जैसे डेरिवेटिव पोर्टफोलियो इस समय करके कोई फायदा नहीं है। आप कर भी लोगे, आप भूलोगे, उसमें कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। तो मिनिमम इतने चैप्टर्स तो आप मिनिमम से मिनिमम करके ही जाइएगा। इतने चैप्टर्स को आप नहीं छोड़ सकते, इनके सारे क्वेश्चंस करो और इन चैप्टर्स को कंप्लीट करो। देन ऑडिट। ऑडिट में आपको देखो ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, आपको रटना है नहीं कुछ भी, सिर्फ आपको टॉपिक्स पता होने चाहिए। कौन सा टॉपिक क्या बात करता है, कौन सा ऐसे में क्या बात हो रखी है, ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस है तो किसके बारे में बात कर रहा है। आपको ये डिटेल में नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक ओवरव्यू पता होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद थ्योरी आएगी, आप थ्योरी सीधा लिखने वाले हैं। तो आपको ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑडिट में आप सिर्फ एक ओवरव्यू लेकर चलेंगे और प्रॉपर एक इंडेक्सिंग करके चलेंगे। ऑडिट में याद रखिएगा टॉपिक वाइज, ऐसे वाइज के अंदर भी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक इंडेक्सिंग अच्छे से करेंगे विद पेज नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर दी ऑडिट। ऑडिट में आप इतना तो करके जाएंगे। देखिए प्रोफेशनल एथिक्स जरूर से करके जाना, जरूर से इसमें से एक क्वेश्चन मिलने वाला है आपका नवंबर में, प्रोफेशनल एथिक्स से आने वाला है। देन ऐसे 240, 250, 299, 300, 315, 330, 505, 540, 550, 560, 600, 701 और 706। साथ में अभी ये न्यू सिलेबस में सीरीज ऐड हुई है, SAE, SRS और SRE, ये न्यूली ऐड हुई है। तो हो सकता है इनमें से एक आध क्वेश्चन मिल जाए। कुछ नहीं है, 7-8 स्टैंडर्ड्स हैं, ज्यादा भी नहीं है। इनके भी सिर्फ आपको एक ओवरव्यू लेकर चलना है, 2-2 4-4 पेज के हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। तो आप इनका एक ओवरव्यू लेकर चलेंगे, मर्जर्स, बिजनेस वैल्यूएशन, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, एडवांस कैपिटल बजटिंग करके चलेंगे, और आप एएफआर में ये करके चलेंगे। इतना आप करके चलेंगे, और ग्रुप 2 तो आप कर ही रहे हैं। इतना आप कर लेंगे तो आपको डेफिनेटली आईबीएस के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें से आपका हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। डीटी आईडीटी तो वैसे ही आ रहा है, और जो आप पढ़ चुके हो, तो उतना डीटी आईडीटी स्ट्रॉन्ग करो और इन टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करो। आप आराम से अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे आईबीएस में। तो आईबीएस की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी करोगे, इन टॉपिक्स के साथ करोगे, तो डेफिनेटली आप अच्छे नंबरों से पास होगे और स्कोरिंग कॉन्फिडेंस लेकर जाओगे कि हाँ, कि मैं अब कर सकता हूं। तो देखो, आपको मेरी दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि रिवीजन वीडियोस आपको देखने हैं, खुद से अब करने ज्यादा कुछ बैठना मत, ज्यादा समय बचा नहीं, आप ग्रुप 2 पर फोकस करो। रिवीजन वीडियोस आप देख के चलना है, कंप्लीट करना है सिलेबस। डिटेल्ड इंडेक्स ये बनाना बिल्कुल मत भूल जाना, कुछ भूल जाना, कुछ भी भूल जाना, पर ये डिटेल्ड इंडेक्स बिल्कुल मत भूलने वाली चीज ही नहीं है ये फॉर द आईबीएस सब्जेक्ट। ये आपको बनानी है, कुछ भी करके अभी से बनाना शुरू कर दो। फॉर द डीटीआईडीटी बनाओ, और इन सब्जेक्ट्स के भी अभी से बनाना शुरू कर दो। अगर आपने कोई और टीचर नहीं यूज किया है तो ऐसे स्टडी मटेरियल करोगे, अदरवाइज आप स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इतना आप करके जाओ, आपको आराम से अच्छे नंबरों से स्कोर करने का कॉन्फिडेंस आएगा। और आप कुछ क्वेश्चंस को आप एक बार जो टीचर्स ने कंपाइलर दे रखे हैं, कंपाइलेशंस दे रखी हैं, अपडेटेड कंपाइलेशंस भी हैं, कई सारे चैनल्स पर पड़ी हुई हैं, तो आप उनको भी अच्छे से एक बार देख सकते हो, उनको भी आप पढ़ सकते हो, उनसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस बनेगा। तो इतना आपको मिनिमम करके जाना है। ये पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। तो आप इतना करेंगे, आईबीएस लिए टेंशन नहीं लेनी है, और इतनी ही स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। और कोई और डाउट हो, आप हमारे से कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा और आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। फॉर द इंग्लिश ऑडियंस, डू नॉट वरी, अभी आपके लिए इंग्लिश वीडियो भी आने वाली है इंग्लिश में, इसी टॉपिक के ऊपर, आईबीएस स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो आप इंग्लिश में वो देख लीजिएगा। दिस इज फॉर द हिंदी ऑडियंस। तो अब आपको आईबीएस की टेंशन लेनी नहीं है, इतना पार्ट आप कंप्लीट करके चलेंगे, इससे कम आप करने की सोच नहीं सकते। इतना तो आपको मिनिमम करना ही करना पड़ेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द आईबीएस सब्जेक्ट। कोई और प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में हमसे डाउट पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फीडबैक्स को। और अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी होगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन फॉर नवंबर 24 एग्जामिनेशन। और मोटिवेशन से पढ़ो, हो जाएगा सब। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, 27 जुलाई 2024 से हमारी एक सीरीज शुरू होने वाली है फॉर द एग्जामिशन सीरीज फॉर डीटी बैच। सो अगर आपको वो ज्वाइन करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसकी लिंक भी है, और ये यूट्यूब पर होने वाली है कंप्लीटली फ्री, तो आप आराम से उसको देख सकते हैं। दिस इज ऑल। उसकी डिटेल्स की वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसकी डिटेल वीडियो भी मैंने बना रखी है। सो उसको भी देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।